माय लॉर्ड, आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, तो सुनिए जस्टिस चंद्रचूड़, कुछ फैसलों की वजह से आपकी तारीफ भी बहुत हुई, हम जैसे तमाम लोगों ने तारीफें की, लेकिन अयोध्या पर आपकी बेंच के फैसले के बाद आपका यह कहना कि इस विवाद के समाधान का रास्ता भगवान ने सुझाया था, आपकी साख पर हमेशा के लिए बट्टा लगा गया है माय लॉर्ड। राजीव धवन जैसे सीनियर एडवोकेट समेत दर्जनों बड़े वकीलों ने सवाल उठाया है कि आपको बताना चाहिए कि किस भगवान ने आपकी मदद की। भगवान राम ने मदद की, कैसे मदद की? और जवाब तो आपको यह देना ही चाहिए माय लॉर्ड कि कोर्ट में फैसला जज करते हैं या भगवान। तभी तो दुष्यंत दवे जैसे सीनियर एडवोकेट कह रहे हैं कि इतिहास आपका बहुत ही बेरुखी के साथ मूल्यांकन करेगा। In a recent speech in Bhutan, delivered just a couple of weeks ago, Justice Chandrachud asked this question of himself. I'm going to quote him. He said, "How will history..." तो A to Z के बीच कितने ऐसे नाम हैं जो सलाखों के पीछे जमानत के इंतजार में? देखिए वो रिपोर्ट। मेज पर लैपटॉप रख दिया गया है। माँ बाप की निगाहें स्क्रीन पर इस इंतजार में टिकी हैं कि कब उनका बेटा उनके सामने नमूदार होगा। कुछ देर में सामने से एक आवाज आती है, कैसी हो अम्मी? यह आवाज उस बेटे की है जो पिछले 4 सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। उसकी आवाज अदालतों के कानों तक भी नहीं पहुंचती है। वह नाइंसाफी के अपने सफर में तन्हा है। उसकी आवाज न ही न्यूज चैनल्स की स्क्रीन तक पहुंचती है, न ही अखबारों के पन्नों में दर्ज होती है। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम जैसे पत्रकारों ने उसकी आवाज लोगों तक पहुंचाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी आवाजें भी नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह। मुंबई में थे कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद नासिक पहुंचे, आज वो धूले में हैं, जो जलगांव वाला एरिया है वहाँ की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से वो भी जुड़ेंगे और आपको भीतर की बहुत सी खबरें आज आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे और उनसे मैं पूछूंगा कि मोदी और शाह क्या हरियाणा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र का, या महाराष्ट्र महाराष्ट्र ही है? टाइगर, हमारे लखनऊ में कहावत है, लखनऊ में खरबूजा बहुत उगता है और खरबूजा खाया जाता है। कहावत भी खरबूजे पे है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटना खरबूजे को है। क्या एकनाथ शिंदे खरबूजा हैं? अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आई तो निपटा दिए जाएंगे, वैसे भी निपटेंगे। और अगर बीजेपी की सरकार यानी महायुति की सरकार बनती है तो भी शिंदे निपटेंगे। शिंदे को क्या निपटना, ये शिंदे की पारी समाप्त हो चुकी है। एग्जैक्टली, शिंदे का एक लाइफ टर्म था। शिंदे सदन में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके मुताबिक माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में है। यूपी की पुलिस इससे किसी भी प्रकार समझौता नहीं करती। लव जिहाद, चेन स्नैचिंग की छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल एक्शन का यूपी पुलिस दावा करती है। महिला पुलिस बीट अधिकारियों को हमेशा एक्टिव मोड पे रखा जाता है। योगी के मुताबिक ऐसी घटनाओं पर बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय होती है। ये सभी बड़े दावे हम नहीं कर रहे हैं, ये सभी दावे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को लेकर करते हैं। लेकिन देखिए ना, इन दावों में कितनी हकीकत है, इन दावों में कितना दम है। इन सब की सब पोल जो है वो खुल गई है और उनकी पोल खोली लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने ऐसी पोल खोली कि रायबरेली जिले की सबसे बड़ी अधिकारी के पास कोई जवाब ही नहीं था। वो शांत होकर सिर्फ राहुल गांधी को देखती ही रही। राहुल गांधी ने ऐसी भद्द पीटी कि यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी बस बैठकर राहुल गांधी की तरफ देखते रहे। वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने तल्ख तेवर अपनाए। सुनिए इसके जवाब में पवन खेरा क्या कहते हैं। बकौल पवन खेरा, अगर आज की तारीख में बांग्लादेशी अंदर हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे बड़ी बात, मुद्दों से भटकाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? पवन खेरा। दोस्तों, सर्दी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पारा धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है, लगातार गिर रहा है और वो खुद गिरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा कि कैसे
हार के डर से प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए समुदायों में, जातियों में जहर घोल के वोट हासिल कर रहे थे, मांग रहे थे। नहीं मिले, वो अलग बात है। आज होती हैं, यानी कि डील्स कैसे होती हैं वो चंद्रचूड़ साहब को अच्छे से पता है। और अच्छे से चीज किसको पता होती है, कैसे होती है या नहीं होती है? जो उस चीज का एक्सपर्ट हो। ऐसी ऐसी बातें भी अपनी वो बचकानी हरकतों में कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब उन्हें जस्टिस कृष्णा अय्यर से भी बड़ा अपने आप को बताना है तो कैसे बताएंगे? अपने आप को जैसे वाजपेयी जी से बड़ा बताना है मोदी जी को। मैं नेहरू जी का नाम नहीं ले रहा, इंदिरा जी का नाम नहीं ले रहा, दूसरों का नाम नहीं ले रहा, वाजपेयी जी से भी बड़ा बताना है तो वाजपेयी जी की क्रिटिसिज्म करनी पड़ेगी ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने चेलों से करवानी पड़ेगी। सर, इस टिप्पणी से भी इतर सीजीआई चंद्रचूड़ पर लगातार टिप्पणी पर टिप्पणी हो रही है। जो वकील है उनके भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जो जस्टिस है वो भी अब बोल रहे हैं। और तो और सर, एक जस्टिस है, उन्होंने अपना नाम ना। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का चुनाव तेज़ी से अपने चरम पे है दोस्तों, और तरह तरह की पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र कर रही हैं। और इस चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी भी अपने जुमले आजमा रही है। तो बीजेपी का एक जुमला था कि दोस्तों वो सरकार अगर हरियाणा में बनाएंगे तो लाडली योजना शुरू करेंगे। अब 2 महीने से ऊपर होगी सरकार बने हरियाणा में, पर कोई लाडली योजना जैसी वो स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई। और झारखंड की बात करें तो हिमंत बिश्व शर्मा ने जो स्कीम है दोस्तों वो पहले लागू कर दी थी। बहनों के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ष उनको प्रति महीना उनको मिलेगा। और अभी उनका कहना है कि दिसंबर में ये रकम 2500 कर दी गई है। जब बीजेपी के पास कोई दाव पेच नहीं होता तो दूसरों की कॉपियाँ करने लग जाती है। अभी उनको जो कॉपी की है कि उन्होंने काको लाडली योजना के तहत जो झारखंड में काको लाडली योजना तहत की, जिसकी 2100 रुपये प्रति महीना बनेगी। झारखंड में बेरोजगारी एक चरम सीमा पे है और हेमंत सोरेन इसमें विफल रहे हैं। तो बीजेपी ने ये मुद्दा बनाया है कि वो सरकार में आएंगे तो 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। पर मुझे ये नहीं पता दोस्तों कि 5 लाख हरियाणा में क्यों नहीं दिए। जो वादा था 2 लाख रोज़गार का वो कहाँ अभी तक पूरा नहीं हुआ। लोगों बच्चों को सीएटी में उलझा दिया हुआ है। सीएटी होगा कब होगा, इस पूरा जो 5 साल इस सीएटी के चक्कर में बच्चों का घोल दिया जाएगा। पर लोग जो हरियाणा के बेवकूफ़ थे जिन्होंने इनको फिर से मौका दिया हुआ है। दोस्तों सीएटी एक फ्रॉड है, एक जालसाजी है बच्चों को, युवाओं के साथ, ताकि बच्चे नौकरियों की तरफ ना जाए और सीएटी में ही उलझे रहे। और बात करें तो झारखंड के चुनाव का, तो झारखंड का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर झारखंड का चुनाव बीजेपी हारती है और महाराष्ट्र में बीजेपी हारती है तो बहुत बड़ा जो उनको धक्का लगेगा। और शायद इसी के चलते हुए कुछ काम रूल जहाँ पर उनकी पार्टियाँ बनी हुई हैं उनमें वो करा दे। और बात कर लें तो सीजे चंद्रचूड़ की, तो चंद्रचूड़ जो है भाजपा के साथ दिखाई दिए हुए हैं और जब वो पावर में थे तो भाजपा की मुखालिफत करते थे। लगता है उनको भी टिकट चाहिए दोस्तों, और उनको भी टिकट दे देगी भाजपा। भाजपा एक ऐसी है, भाजपा में सबका स्वागत है, अपराधी हो कोई भी हो। और चंद्रचूड़ भाजपा के एक अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं दोस्तों।